भगवत प्रेमी भक्तजनों, श्री रामचरितमानस के छंद भाग 35 के अंतर्गत बालकांड के एक और मनोहारी हरगीतिका छंद की सरल व्याख्या और उससे जुड़ी अंतर कथाओं का वर्णन कर रहा हूं। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम सीता जी के विवाह के समय मंडप पर स्वयं भगवान सूर्य देव प्रकट होकर प्रेम सहित अपने कुल की रीतियां बता रहे हैं और वे सब रीतियां आदर पूर्वक की जा रही हैं। इस प्रकार देवताओं की पूजा करा के मुनियों ने श्री सीता जी को सुंदर सिंहासन दिया और फिर आज्ञा पाकर श्री सीता जी एवं श्री राम जी एक दूसरे का अवलोकन कर रहे हैं, अर्थात एक दूसरे को देख रहे हैं, लेकिन उनके बीच का प्रेम किसी को भी दिखाई नहीं पड़ रहा, क्योंकि जो बात श्रेष्ठ मन बुद्धि वाणी और वेद से भी परे हो वह कैसे किसी को दिखाई देगा। अतः तुलसीदास तो इसे किसी भी तरह से प्रकट करने में बिल्कुल असमर्थ है, अर्थात वह प्रकट ही नहीं कर सकते। जब होम का समय आता है तब अगणित तन आहुतियां ले लेकर भोजन करते हैं। यहाँ तो हवन के समय अग्निदेव शरीर धारण करके बड़े ही सुख से आहुति ग्रहण कर रहे हैं। उन्हें अति सुख इसलिए भी हुआ है कि स्वयं भगवान राम अपने हाथों से आहुतियां डाल रहे हैं। वेद भी ब्राह्मणों का वेश बनाकर विवाह की विधियां बता रहे हैं। जब जैसा काम पड़ता है तब वैसा ही वेश वेद धारण कर लेते हैं। राज्याभिषेक के समय श्री राम जी की स्तुति करनी थी तो वहां बंदी का वेश धरकर वेद आए थे और यहाँ ब्राह्मणों का वेश धारण कर आए हुए हैं। प्रश्न है कि जब वहां पर वशिष्ठ शतानंद जी आदि वेद विधि के उत्तम ज्ञाता तथा वेदों के ऋषि उपस्थित हैं तो वहां पर वेदों के विप्र वेश धारण करके विधि बताने की क्या आवश्यकता है। सरल उत्तर यही है कि सभी देवता श्री सीताराम जी की प्रसन्नता के लिए अपनी अपनी सेवाएं कर रहे हैं। गौरी गणेश प्रकट होकर आहुति लेते हैं, सूर्य प्रकट होकर कुल रीति कहते हैं, अग्नि प्रकट होकर आहुति लेते हैं, देवता नगाड़े बजा बजा कर पुष्प वृष्टि करके जय जयकार कर रहे हैं। वैसे ही इस समय वेद भी ब्राह्मणों का वेश धारण कर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। जब ब्रह्मलोकाधिपति ही स्वयं विप्र रूप में आए हैं तो ब्रह्मलोक निवासी वेदों को भी देखने की इच्छा तो होगी ही। राजा जनक की बहुत सी रानियां हैं और वहां सभी रानियां उपस्थित हैं, लेकिन जनक महाराज की जगत विख्यात पटरानी श्री सीता जी की मां जगत प्रसिद्ध हैं, क्योंकि वे ही पटरानी हैं। अन्य रानियां उतनी प्रसिद्ध नहीं है। यहाँ केवल पटरानी का काम है और श्री सुनैना जी पटरानी है। श्री जनक जी के साथ कन्यादान करने का अधिकार केवल इन्हीं को है। श्री सीता जी की जगत जननी है, ब्रह्मांड भर की माता है और श्री सुनैना जी को उनकी माता होने का सौभाग्य प्राप्त है। अतः उनका बखान
कैसे किया जा सकता है। विधाता ने सब सुयश, पुण्य, सुख और सुंदरता समेट कर इन्हें अच्छी तरह से रचा है। अतः श्री सुनैना जी इन चारों की मूर्ति है। कैसे? सुयश की मूर्ति है, इसीलिए जगत इन्हें जानता है। पुण्य की मूर्ति है, इसीलिए श्री सीता जी की माता है। सुख और सुंदरता की मूर्ति है, इसीलिए वे श्री जनक जी की पटरानी है। और समय जानकर, अर्थात विवाह का उचित समय जानकर श्रेष्ठ मुनियों द्वारा उन्हें बुलाया गया। कहने का भाव यह है कि स्त्रियां पहले से नहीं बुलाई जाती हैं। पहले कन्या का पिता विवाह मंडप में अपना सब कर्म करता है और कन्यादान के समय ही माता को बुलाया जाता है। इसीलिए कन्यादान का समय आने पर उन्हें बुलाया गया और यह सुनते ही सुहागिनी स्त्रियां उन्हें आदर पूर्वक ले आती हैं। श्री जनक महाराज की वाम दिशा अर्थात बाईं ओर में श्री सुनैना जी ऐसी सुशोभित हैं मानो हिमाचल राज्य के साथ मैना सुशोभित हो। पवित्र, सुगंधित और मांगलिक तीर्थ जल से भरे हुए सोने की सुंदर कलश और मणियों के उत्तम कोपर राजा रानी ने प्रसन्नता पूर्वक अपने हाथों से लाकर रामचंद्र जी के आगे रखे हैं। चरण प्रक्षालन अर्थात चरण धोने के लिए 2 परात लाए गए हैं। एक में श्री राम जी के चरण धोएंगे और दूसरे में श्री जानकी जी के, जिनमें पवित्र तीर्थों का जल भरा हुआ है और जिसमें अतर, गुलाब, चंदन आदि सुगंधित द्रव्य मिश्रित हैं। इसके अलावा हल्दी भी मिली हुई है। मुनिगण मंगल वाणी से वेद पढ़ रहे हैं, क्योंकि जिस वाणी से वेद पढ़े जाते हैं उसे मंगल वाणी कहते हैं। और अवसर जानकर आकाश से फूलों की झड़ी होने लगी। फूलों की झड़ी क्यों होने लगी भाई? क्योंकि देवता आकाश में विमानों पर हैं। पाद प्रक्षालन मंडप तले हो रहा है। अतः जब मुनि मंगलवाणी से वेद पढ़ने लगे तब उस वेद ध्वनि को सुनकर देवों ने जाना कि प्रक्षालन यानी चरण पखारे जा रहे हैं। इसीलिए उन्होंने प्रसन्न होकर पुष्प वृष्टि की। जैसे ही राजा रानी दोनों की उस सांवली सूरत की ओर दृष्टि गई और वे उस श्रृंगार युक्त बाकी छवि को देख उसी सुख सागर में डूब गए। दोनों मिलकर उनके चरण धो रहे हैं, चरण पखार रहे हैं। कैसे पखारते हैं? 3 बार अंजलि में जल लेकर चरणों से स्पर्श करके सिर और नेत्रों में लगाते हैं। इसी को चरण पखारना कहते हैं। तुलसीदास जी ने अति मनोहारी हर गीतिका छंद में बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है कि किस प्रकार राजा जनक और रानी सुनैना जी दोनों दंपति पद कमलों को पखार रहे हैं। आइए इस छंद का गायन करते हैं। लागे पखारन पाए पंकज प्रेम तन पुलकावली नभ नगर गान निशान जय धुनि उमग जनु चहु दिशि चली। लागे पखारन पाए पंकज
प्रेम तन पुलकावली, नभ नगर गान निशान जय धुनि, उमगी जनु चहु दिशि चली। जे पद सरोज मनोज अरिउर, सर सदैव विराजहि। जे सकृत सुमिरत विमलता मन, सकल कलिमल भाजहि। जे पद सरोज मनोज अरिउर, सर सदैव विराजहि। जे सकृत सुमिरत विमलता मन, सकल कलिमल भाजहि। लागे पखारन पाय पंकज, प्रेम तन पुलकावली। लागे पखारन पाय पंकज। तुलसीदास जी कहते हैं कि स्वर्ण परात में दोनों दंपत्ति श्री राम जी के चरण कमलों को पखारने लगे। पाय पंकज का अर्थ है कमल के समान पैर। वे चरण कमल को देखते हैं कि ये तो कमल के समान हैं, वैसे ही सुंदर और कोमल। प्रेम तन पुलकावली कहने का भाव यह है कि चरणों को देखने में तो वे तीर्थों के जल से धो रहे हैं, पर वे वस्तुतः अंतःकरण के प्रेम के जल से उनका प्रक्षालन कर रहे हैं, तथा उनके शरीर में प्रेम से पुलकावली छा रही है। वे प्रेम में सराबोर हो रहे हैं, अर्थात प्रेम में पूर्णतः डूबे हुए हैं। नभ नगर गान निशान जय धुनि, उमगी जनु चहु दिस चली। कहने का अर्थ है कि आकाश और नगर में होने वाली गान, नगाड़े और जय जयकार की ध्वनि मानो चारों दिशाओं में उमड़ चली हो। आकाश में कौन ध्वनि कर रहा है? आकाश में देवगण अपने अपने विमानों में मौजूद होकर गान कर रहे हैं, नगाड़े बजा रहे हैं और श्री राम जी की जय जयकार कर रहे हैं। तो नगर में कौन ध्वनि कर रहे हैं? नगरवासी जो मंडप तले विराजमान हैं और ब्राह्मणियां एवं कपट वेश धारण करके आई हुई देवियां सभी मधुर स्वर में गान कर रही हैं। घराती बराती सभी नगाड़े बजा रहे हैं। ब्राह्मण वेद मंत्रोच्चारण कर रहे हैं तथा समस्त नगरवासी जय जयकार कर रहे हैं। जे पद सरोज मनोज अरिउर, सर सदैव विराजहि। जे पद सरोज, पद सरोज का अर्थ है चरण कमल। मनोज अरिउर सर, मनोज कहते हैं कामदेव को। तो मनोज अरि है दुश्मन, तो कामदेव का शत्रु कौन है? भगवान शंकर है। सर कहते हैं तालाब को, यानी कामदेव के शत्रु शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में सदैव विराजहि का अर्थ है कि सदा विराजमान रहते हैं। कहने का भाव यह है कि तालाब में तो कमल सदैव विराजमान नहीं रहते, वे खिलते हैं और फिर रात को मुरझा जाते हैं। लेकिन ये पद कमल अर्थात श्री राम जी के चरण कमल
भगवान शंकर के हृदय सर यानी हृदय रूपी तालाब में सदैव सुशोभित रहते हैं। जे सकृत सुमिरत विमलता मन सकल कलिमल भाजहि, अर्थात जिन चरणों के स्मरण से विमलता मन यानी मन में निर्मलता आ जाती है, कामादि विकार उत्पन्न नहीं होते, सकल कलिमल भाजहि और कलयुग के सारे पाप भाग जाते हैं, अर्थात मन वचन कर्म तीनों से किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि पाप हमेशा मन वचन कर्म से ही उत्पन्न होते हैं। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।